जो व्यक्ति राजनीति करता है वो ये उम्मीद ज़रूर रखता है कि कभी ना कभी चुनाव लड़े। हम समाजवादी पार्टी में हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के पास भी जब ये सीट गई थी तो ये हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कृपा से ही गई थी। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर अगर आज कोई आगे बढ़ रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और दूसरा कोई। आदरणीय जयंत चौधरी जी की बात है, वो भी बड़े सौम्य व्यवहार के और बहुत अच्छे नेता हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। मीरापुर का उपचुनाव जिसको लेकर अब टिकट की भागदौड़ अब लखनऊ और दिल्ली तक नेताओं की देखी जा रही है, क्योंकि अब ये उत्तर प्रदेश का उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल इस पर अपनी रणनीति और अपनी जो तैयारी है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सचिन सरोहा जी मेरे साथ है आज बातचीत करने के लिए। अभी हाल में सचिन सरोहा जी जो है मुलाकात करने के लिए गए थे अखिलेश यादव जी से, और अब तो जब टिकटों की बात चल रही है तो मुझे लग रहा है आप भी टिकट की उम्मीद में दावेदारी कर रहे हैं सर। देखिए राणा जी, निश्चित रूप से जो व्यक्ति राजनीति करता है वो ये उम्मीद ज़रूर रखता है कि कभी ना कभी चुनाव लड़े। हम समाजवादी पार्टी में हैं। हम अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करने गए थे और हमने अपनी बात रखी। और अखिलेश यादव जी इस देश के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो बहुत बड़ा दिल रखते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और हम लोग मिले और हमें उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद मीरापुर के लिए हमें मिलेगा। क्योंकि अभी दावेदारी बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, मतलब कभी कादिर राणा का नाम तो कभी हैदर मलिक किसी का नाम ले देते हैं, कभी समाजवादी पार्टी में कई सारे नाम चलते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि दर्जन भर से ज़्यादा नाम तो अभी सामने आ गए। लेकिन खैर, मीरापुर की सीट पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुस्लिम सीट है जहां मुस्लिम अधिकतर जो है यहां बड़ी संख्या में हार जीत तय करते हैं। और इस सीट पर चंदन चौहान यहाँ विधायक थे, अब जो सांसद बन चुके हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पास ये सीट थी, लेकिन अब इस सीट पर उपचुनाव जब होना है तो कौन जीतेगा, इसको लेकर अब कवायद तेज हो गई है। दरअसल आज मैं सचिन सरोहा जी के पास बैठा हूं तो आज यही समझने की कोशिश मैं करूंगा कि समाजवादी पार्टी की रणनीति इस सीट को लेकर क्या नज़र आ रही है, और कैसे अगर इस सीट को जीतना हो समाजवादी पार्टी को, अगर आपको आशीर्वाद अखिलेश यादव जी का मिल जाए या फिर किसी दूसरे को टिकट मिल जाए, किसी को भी पार्टी की तरफ से अगर टिकट मिलता है तो कैसे जीतने के लिए तैयारी आप लोग कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी से जब मिलने गए तो क्या बातचीत हुई और किस मतलब उद्देश्य से, क्या टिकट को लेकर ही था? देखिए, पहली बात तो आपने कही कि बहुत सारे दावेदार हैं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो अपने नेता से चुनाव की मांग करें, हक होता है। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी आदेश करेंगे, समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तन मन धन से उसको चुनाव लड़ाने का काम करेगा। जहाँ तक हमारी मुलाकात की बात है तो हम तो एक शिष्टाचार भेंट करने के लिए ज़रूर गए थे। हाँ, वहाँ मीरापुर की बात हुई और हमने भी अपनी दावेदारी वहाँ रखी, और हमें लगता है, मैं जैसे कि पहले कहा कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा। शायद मैं सबसे छोटा हूँ, युवा हूँ, और राष्ट्रीय जाट महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी इस सीट पे लगभग 40,000 हमारे समाज का वोट है और समाज हमारे साथ है। अगर पार्टी हमें मौका देती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हमें मिला, तो निश्चित रूप से जाट समाज समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद होकर वोट करेगा और इस सीट को हम निकाल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डालने का काम करेंगे। तैयारी अगर रणनीति पे बात करूँ, मैं समझूँ रणनीति किस तरह से लगता है जीतेगी, क्योंकि अभी रालोद के पास जो सीट थी, अब आप लोग इस पे उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के पास भी जब ये सीट गई थी तो ये हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कृपा से ही गई थी। मीरापुर हमेशा से समाजवादी की सीट रही है और भविष्य में भी रहने वाली हैं। हम सब समाजवादी लोग मिलके अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, और 10 विधानसभा सीटों पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। हम 10 की 10 सीटें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डालने का काम करेंगे। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ
तो राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए तन मन धन से काम करने का काम करेंगे और जहाँ जहाँ भी जाट समाज का वोट होगा हम कोशिश करेंगे कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद हो। जिस तरीके से आज किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, पार्टी विशेष के लोग चुप हैं। जो लोग किसानों की बात करते थे आज वो सरेंडर कर गए। तो आज लोगों को एक उम्मीद दिखाई देती है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में कि किसान की, मजदूर की, मजलूम की बात अगर आज देश में कोई करता है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर अगर आज कोई आगे बढ़ रहा है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी है और दूसरा कोई नहीं। क्योंकि आप राष्ट्रीय लोकदल में भी रहे और लंबे समय आपने वहाँ गुजारा, जयंत चौधरी जी के साथ में काम किया, आखिर वहाँ से आप छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आए, क्या कोई बड़ी वजह थी या फिर मन अब नहीं लगा था चौधरी अजीत सिंह के बात में? देखिए, चौधरी अजीत सिंह जी किसान मसीहा थे। निश्चित रूप से उनका नेतृत्व अतुलनीय था और जहाँ तक आदरणीय जयंत चौधरी जी की बात है, वो भी बड़े सौम्य व्यवहार के और बहुत अच्छे नेता हैं। व्यक्तिगत रूप से उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, लेकिन उनके आसपास जो टीम है वो नहीं चाहती कि जयंत चौधरी जी इस देश में बड़े नेता बन के उभरें, उनका कद बढ़े। और उसी टीम ने, मेरा मानना है कि जयंत चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर करा दिया। गठबंधन होना अलग बात है और सरेंडर करना अलग बात है। और जिस तरीके से सरेंडर हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सामने राष्ट्रीय लोकदल का, तो मैं समझता हूँ लोग आहत हैं, भावनाएं आहत हैं, लोगों की दुखी है लोग। अच्छा, अब मीरापुर में मुद्दे बहुत सारे, जैसे मोरना मिल का विस्तारीकरण की बात है और कई जगह सड़कों की स्थिति भी है, गाँव की तिस्सा जैसे गांव, ऐसे कई जगह सड़कें जहां बहुत ख़राब स्थिति में है। समाजवादी पार्टी किस एम के साथ में या कौन सा उनका ऐसा प्लान होगा जो जनता को लुभा सके? अगर आपकी पार्टी से वाकई अगर जीत मिलती है तो आप लोग की प्राथमिकता किस तरह की होगी? क्योंकि अब सरकार तो बदलने नहीं रही, क्योंकि सरकार भाजपा की है। आप लोग फिर भी विपक्ष में, लोग ये भी मानते हैं, देखते होंगे कि भाई सरकार में, सत्ता में जो विधायक रहेगा वो ज़्यादा काम कराएगा। आपको क्यों चुना जाएगा? आप लोग, मतलब आपकी पार्टी का जो नेतृत्व क्यों पसंद करेगा? देखिए, हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनकी कार्यशैली पर लोगों को भरोसा है। और जहाँ तक इस क्षेत्र के मुद्दे की बात है, मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण का मामला आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में भी है और हम लोग भी उसके लिए प्रयासरत हैं। हमारा पहला ही प्रयास, अगर हम लोग कामयाब होते हैं, आशीर्वाद हमें मिलता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हम चुनाव जीत के जाते हैं, तो पहला ही काम ये होगा कि किसी भी तरीके से हम मोरना मिल के विस्तारीकरण का काम पूरा कराएंगे। यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को राहत किस तरीके से दिलाई जा सके, किस तरीके से निजात इस बाढ़ से दिलाई जा सके, हम लोग उस पर काम करने का काम करेंगे। जहाँ तक सड़कों की बात है, तो राहुल जी शायद इस देश में सबसे मजबूत और बड़े हाईवे अगर बना के दिए तो वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नहीं बना के दिए। तो हमारी सोच गांव गरीब को लेके है, हम सब के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और सचिन सरहोआ जी साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं दावेदारी उन्होंने अपनी ठोक दी है। मीरापुर की सीट पर किसको टिकट समाजवादी पार्टी देगी इंडिया गठबंधन की ओर से, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का भी अब दावा मजबूत होता जा रहा है, समाजवादी पार्टी भी अपना दावा मजबूत कर रही है, लेकिन अभी टिकट किसको मिलेगा इस पर जरूर कहीं ना कहीं सवाल है। और इसको लेकर अभी से जो क्षेत्र में चहलकदमी बनी हुई है, राष्ट्रीय लोकदल भी अपनी कार्यक्रम कर रहे हैं और उधर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो भी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अभी चंद्रशेखर आज़ाद की मैं बात करूं या बीएसपी मायावती की मैं बात करूं तो वो भी अपनी तैयारियों में है। लेकिन अभी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर जो जनता है मीरापुर की, उसका मूड क्या है और इस चुनाव में क्या वो यहाँ का जो नेतृत्व है वो बदलने जा रही है या फिर वही पुराने नेतृत्व के भरोसे यहाँ इस बार जनता जो है वो रहने वाली है। तमाम सवाल, लेकिन इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं चुनाव के बाद जरूर मिलेगा। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।